हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी बॉटनी का सेकंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। ये फर्स्ट यूनिट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड क्या है? तो इसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बीएससी, आपको बता दें एक बार, बीएससी और फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी के क्वेश्चन है। सेकंड पेपर है ये बॉटनी का। चलिए, कौन सी प्रक्रिया आनुवांशिक जानकारी को डीएनए और आरएनए में स्थानीयकरण करती है? तो इसके लिए आपको बता दें कि स्थानीयकरण करती है, वो करती है, देखिए जूम करके दिखाते हैं। प्रतिलेखन वही प्रक्रिया है जो आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से आरएनए में स्थायीकरण करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एमजेपी वालों को ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर फिफ्थ सेमेस्टर की ज़्यादा क्लास मिलेगी और थर्ड और फर्स्ट सेकेंड की भी रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। अब कुछ कार्य की वजह से मैं डेली क्लास नहीं दे पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, डीएनए प्रतिकृति का उद्देश्य क्या है? तो आपको कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी का शिथिल संचरण सुनिश्चित कराना। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कई एक बार पूछा जा चुका है। जैसे डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, ये भी पिछले थर्ड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4 है, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए डबल हेलिक्स को खोल खोल देता है? तो इसका मतलब हो जाएगा, डीएनए एवं डबल हेलिक्स को खोल देता है, जैसे कि हेलिकेज एंजाइम एक वो होता है एंजाइम जो इसे प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेल्ड को खोल देता है। ठीक है। डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज का क्या कार्य होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज पूर्व न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए डीएनए असिस्टेंट सॉरी स्टैंड को संशुलीकरण करता है। जैसे कि आपको बता दें, जो न्यूक्लिक एटाइड जोड़कर नए डीएनए स्टैंड को तैयार कर देता है, जैसे कि संश्लेषण कर देता है, नए डीएनए को तैयार कर देता है। यूकेटोरिया कोशिकाओं में डीएनए प्रकृति कहाँ से होती है? तो डीएनए की प्रकृति कहाँ से होती है? तो आपको बता दें, यूकेटोरिया कोशिकाओं में डीएनए एक केंद्र में होता है। जो ये होता है वो केंद्र में होता है। ठीक है, प्रकृति केंद्र में होता है। ठीक है। उसके बाद में और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें कई एक क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये है 9वें नंबर का क्वेश्चन, डीएनए डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवों में पाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। डीएनए डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवों में पाया जाता है? तो इसके लिए बी, डीएनए आमतौर पर जीवों में पाया जाता है। यह दाएं हाथ की दोहरी हेलिक्स संरचना होती है।
हेल्थ संरचना होती है। जो उधर का दायां हाथ होता है उसकी दोहरी हेल्थ संरचना कहलाती है। इसके लिए महत्वपूर्ण आप लोगों को हम बता दें कि अब आपको इस पर पर डे 5th सेमेस्टर की क्लास मिला करेगी बॉटनी और केमिस्ट्री की पर डे। एक वीडियो आपको डेली मिला करेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, डीएनए 10वां क्वेश्चन है, डीएनए प्रकृति को परिभाषित कीजिए। तो डीएनए प्रकृति वही प्रक्रिया है जिसके दौरान मूल डीएनए स्ट्रैंड से डीएनए की दो समान प्रकृति प्राप्त की जाती हैं। वो कोशिका विभाजन से पहले डीएनए प्रकृति बनाती है। प्रोकोटोरिया और यूकोटोरिया दोनों ही डीएनए के अर्ध-रूवणी तरीके से दोहराते हैं। ये कुछ 5th सेमेस्टर के अति लघु क्वेश्चन थे बॉटनी के। सेकंड पेपर था ये। और आपको बॉटनी सारी यूनिट के आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगा। और आप लोगों को बता दें कि पेपर बहुत नज़दीक है। दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर हो सकते हैं एमजीपी वालों। बस उम्मीद करते हैं आप लोगों से वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।